स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस लर्न। दिस इज ज्योति, योर फिजिक्स मेंटोर। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर कैसा होता है, उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है और किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें उस इमेज की मिलती हैं जो प्लेन मिरर के थ्रू हम ड्रॉ करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्फेरिकल मिरर। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें ऐसा क्या नया है जो हम प्लेन मिरर से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एप्लीकेशंस पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के लिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है। ठीक है, तो प्लेन मिरर हमें कैसी इमेज देता है, एक बार उसको हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि प्लेन मिरर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जितना साइज हमारे ऑब्जेक्ट का होता है सेम उतने ही साइज की इमेज फॉर्मेशन देता है, फर्स्ट। सेकंड, अगर हमारी इमेज मान लीजिए अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं खड़ी हूं तो मुझे मेरी इमेज में मेरा ऑब्जेक्ट का लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलेगा। थर्ड, मेरी इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जितने डिस्टेंस पे मेरा ऑब्जेक्ट है मिरर से सेम उतने ही डिस्टेंस पर मुझे मेरी इमेज दिखाई देगी। ये सारी चीजें हैं। वो अब आप सोच के चलिए कि मैं ये चाहती हूं कि मैं यहां से बैठे बैठे ना ज्यादा से ज्यादा व्यू कवर कर सकूं, तो वो चीज कैसे होगी? अब प्लेन मिरर से तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेन मिरर तो उतनी ही इमेज दिखाएगा जितना उसको लाइट रिफ्लेक्शन में मिलेगी। ठीक है, मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और मैं चाहती हूँ कि उसके आसपास की चीजें भी मैं एक स्क्रीन से देख सकूं, तो वो मुझे नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो उसी ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है। चलो बेस्ट एग्जांपल अगर मैं लेकर चलती हूँ इस कंडीशन में कि मुझे ज्यादा व्यू चाहिए लेकिन प्लेन मिरर की प्रेजेंस होने की वजह से मुझे वो पूरा व्यू नहीं मिलता। इसका अगर मैं एप्लीकेशन लेके चलती हूँ तो साइड मिरर्स होते हैं, रियर व्यू मिरर्स होते हैं जो हम व्हीकल्स में देखते हैं। तो उसमें क्या है, अगर मेरा जो मिरर है जो व्हीकल्स में यूज करते हैं, कार्स में, ट्रक्स में, अगर वो प्लेन मिरर से मैं रिप्लेस कर दूं, मैं वहां पे प्लेन मिरर लगा दूं तो क्या इशू हो जाएगा? अगर सपोज करो मेरे साइड में कोई कार है या मेरे साइड में कोई बाइक है, अब भाई मेरे ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है, ठीक है, अगर उसके साइड में कार भी है और बाइक भी है तो वो शायद कार ही कैप्चर कर पाएगा, मेरा मिरर बाइक नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार का साइज बड़ा है तो सेम साइज की इमेज फॉर्मेशन होगी। तो मैं इतना क्लैरिफिकेशन के साथ नहीं चल पाऊंगी रोड पे कि भाई मेरे को सारी रोड तो नहीं दिखाई देगी प्लेन मिरर की प्रेजेंस से, तो उतना ही अमाउंट दिखाई देगा जितना उसके बैक में होगा। मैं चाहती हूँ कि मुझे सारी रोड दिखाई दे ताकि जब मैं अपना व्हीकल यूज करूं या उसको राइड करूं तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, मुझे सारी रोड कंप्लीट दिखाई देनी चाहिए ताकि मुझे टर्न लेने में, बैक करने में या कट करने में कोई इशू ना हो। तो उस चीज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमारे स्फेरिकल मिरर्स ने। स्फेरिकल मिरर्स के और भी बहुत सारे यूज है। फॉर एग्जाम्पल जो डेंटिस्ट होते हैं वो स्फेरिकल मिरर का यूज करते हैं आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब भाई देखो, जैसे कि मैं हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे टूथ कैविटी हो जाती है या कोई वैसे कोई इशू हो जाता है, तो जिस मिरर को वो यूज करते हैं ना, उस मिरर से, वो एक टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर है। कौन सा मिरर यूज करते हैं ये हम अपनी फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन है वो स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब वो जब उस मिरर को वहां लगाते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, तो जो इमेज है उसका साइज एनलार्ज हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। और हमने अभी क्या सुना था कि अगर जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर जो मैं मिरर यूज कर रही हूँ वो भी एक टाइप का स्फेरिकल मिरर है। वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट से इमेज साइज को छोटा कर रहा है, मतलब अगर बड़ी कोई चीज है तो वो मुझे छोटी दिखाई देगी ताकि वो सारा व्यू कवर कर सके। और डेंटिस्ट क्या कर रहा है, वो उस स्फेरिकल मिरर को यूज कर रहा है ताकि उसकी इमेज फॉर्मेशन एनलार्ज, बड़ी हो सके। ठीक है, इसके अलावा एक और अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो हेडलाइट्स, जो कार्स के अंदर हेडलाइट्स होती है उनके भी जो मिरर्स होते हैं वो भी बाय नेचर स्फेरिकल होते हैं। उसका क्या फायदा है, अगर मैं कम सोर्स ऑफ लाइट यूज करूंगी और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा अमाउंट में लाइट जो है वो स्प्रेड आउट हो सके, तो वो चीज मैं स्फेरिकल मिरर से कर सकती हूँ। प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज कर सकते वहां पे? भाई मान लीजिए प्लेन मिरर में क्या इशू है कि अगर मेरी रे इस डायरेक्शन से आई है तो वो फिनोमिना यूज करके इधर से चली जाएगी। मान लो यहां आई है 10%, तो यहां मुझे ऑलमोस्ट 10% मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रेट, क्योंकि लाइट स्ट्रेट है
और मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइट इस पॉइंट से यहां तक स्प्रेड हो, यहाँ पूरे में, तो वो चीज कैसे हो पाएगी? वो प्लेन मिरर नहीं कर सकता, वो काम मेरा एक स्फेरिकल मिरर कर सकता है। तो इस मामले में भी स्फेरिकल मिरर अच्छा है। इसके अलावा आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा, सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होता है कि वो ना सन से आने वाली जितनी भी रेज होती है उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर देता है। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से हिंट दे देती हूँ किस तरीके का सोलर कुकर हो सकता है। उसमें ना ऐसे एक बॉक्स होगा और यहाँ पर एक तरीके का कैप है ये, ठीक है, ओपन, और यहाँ पर लगा होता है इस पूरे में वो मिरर जो स्फेरिकल फॉर्म में होता है। अब ये मिरर क्या करता है, यहां से आने वाली रेज को यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करता हुआ चलता है। मान लो ये रे है यहाँ आएगी, ये रे है यहाँ इस पॉइंट पर आ जाएगी, यहाँ से यहाँ, तो ये जितनी भी रेज यहाँ पे पैरेलल जितनी भी कैप्चर करेगा ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसको फोकस करता हुआ चलेगा। अब जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है ये हीट अप हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ लाइट जो सन से लाइट आती है वो भाई सिर्फ लाइट थोड़ी ना है, वो रेज सिर्फ लाइट की थोड़ी ना है, लाइट प्लस हीट होती है, ठीक है। अब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मल्टीपल रेज को कन्वर्ज करते चल रहे हैं, तो क्या होगा, हीट हो जाएगा, और वो हीट जो है वो उस वेसल को हीट करेगा और जिसकी वजह से खाना जो है हमारा गर्म हो जाता है। तो इधर भी क्या है, अब प्लेन मिरर तो मैं यूज नहीं कर सकती, क्योंकि प्लेन मिरर में क्या प्रॉब्लम है, मान लो ये प्लेन मिरर मैंने लगा दिया, यहां से लाइट गई है और इतने ही अमाउंट में वो स्प्रेड हो जाएगी। मुझे चाहिए पर्टिकुलर फोकस पॉइंट जिस पर आकर लाइट जो है कन्वर्ज हो सके, तो यहां पर तो फ्लॉप हो गया प्लेन मिरर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जो कि स्फेरिकल मिरर की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप स्फेरिकल मिरर की हेल्प से इजीली कर पाते हैं, हर चीज प्लेन मिरर नहीं कर सकता। अगर आपने कहीं कहीं नोटिस किया हो तो हर जगह मेकअप के लिए जो मिरर यूज होता है ना, वो हर जगह प्लेन नहीं होता, कहीं कहीं पर एक तरीके स्फेरिकल मिरर होता है। जैसे कि आप अपने, जैसे मान लो फेस का मेकअप करना है ना आपको, तो एक ना ऐसे सर्कुलर फॉर्म में एक मिरर आता है और वो स्फेरिकल होता है, वो आपके फेस को जूम आउट कर देता है, मतलब आपकी इमेज थोड़ी बड़ी बनती है ताकि आप अच्छे से मेकअप अप्लाई कर सके, ठीक है। तो ये तो हो गई एप्लीकेशंस की बात है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास जो चीजें हैं उसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने डेली लाइफ में होने वाली सारी एप्लीकेशंस लगभग डिस्कस की है, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर एक्चुअली है क्या, बना कैसे, ठीक है, क्या होता है और कितने टाइप्स का हो सकता है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे होलोस्फेयर, ठीक है। एक होलोस्फेयर है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो होलो है, ठीक है। अब क्या हुआ यहां पर, प्लेन मिरर तो क्या है, बिल्कुल सीधा। अब होलोस्फेयर का क्या है, मैं इसको कट कर रही हूं यहां से, ठीक है, मैंने इसको कट कर दिया। अब जो ये वाला पोर्शन है ना, ये बनेगा मेरा मिरर, इसको नाम दे देते हैं ए बी, और मैंने बाकी सारा हिस्सा जो है इसका हटा दिया। तो जो ये आप पोर्शन देख रहे हो ये है स्फेरिकल फॉर्म, ठीक है, स्फेयर के पार्ट से ही बनता है। स्फेरिकल मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको स्फेयर से कट आउट करते हैं, थोड़ा सा कर्व होता है बाय नेचर, इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसमें क्या है, अब मेरे पास दो सरफेसेस है, एक है ये वाला जो इनवर्ड पार्ट में है, जो अंदर की तरफ है, इनवर्ड, ठीक है, और एक है ये जो कि मेरा है आउटवर्ड, जो कि बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। अब दो डिफरेंट सरफेसेस हैं तो मैं दो तरह के मिरर क्रिएट कर सकती हूँ। कैसे, अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं चाहती हूं कि ना मेरा बाहर वाला जो हिस्सा है मिरर का वो तो हो जाए पॉलिश्ड, ये मेरा पॉलिश हो गया, और मैं चाहती हूँ कि जो अंदर वाला हिस्सा है ना ये मेरी लाइट को रिफ्लेक्ट करे, तो ये जो मैंने बनाया है
इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, तो इस मिरर को बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। याद करने के लिए मैं ये कहूंगी कि अंदर की तरफ है तो केव से याद कर लेना, गुफा, ठीक है। अंदर की तरफ है इसलिए इसे कहते हैं कॉनकेव। अब सेकंड केस क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूं कि मैं इनवर्ड पार्ट को तो पॉलिश कर रही हूं और जो आउटवर्ड पार्ट है ये वाला हिस्सा, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, ये मेरी लाइट को रिफ्लेक्ट करे, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसमें होता क्या है कि अगर मैं इन मिरर्स के सामने अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट रखती हूं तो इनका डिफरेंट डिफरेंट नेचर है। जैसे ये जो कॉनकेव मिरर है ये है कन्वर्जिंग नेचर का। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है कि ये जो है ये लाइट रेज को, अगर आप इस पे पैरेलल लाइंस, पैरेलल फॉर्म में लाइट रेज या लाइट रेडिएशंस को इंसिडेंट कराते हैं तो ये उन सारी रेडिएशन को ऐसे इकट्ठा करके ना कन्वर्ज करके पर्टिकुलर पॉइंट पे रख देता है, ठीक है। जैसे मैंने मान लो फॉल कराई तो ये क्या करेंगी, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ना ऐसे मर्ज कर देंगी, और ये तो कन्वर्जिंग नेचर होगा क्योंकि इसने क्या किया, इतनी सारी लाइट्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया, तो इसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर या कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ये क्या है, ये है भाई डाइवर्जिंग नेचर का। मतलब अगर आप इस पर लाइट फॉल कराते हैं, लाइट रेज को फॉल कराते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये ना उसको ऐसे डाइवर्ज कर देता है, तो फिर तो इमेज बननी नहीं चाहिए भाई, इसके केस में तो इमेज बन ही नहीं सकती। हमारी जो रेज है रिफ्लेक्शन के बाद इनमें से कोई भी रे एक दूसरे से इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली भी कह सकते हैं, कहीं से भी वो मीट नहीं करने वाली है। तो फिर अब क्या करेंगे, तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम क्या बोला था कि अगर ये मीट नहीं कर रही है तो ये अपीयर्स टू मीट वाली कंडीशन को फॉलो करेंगी। तो अब मेरी इमेज यहां नहीं बन सकती तो मैं इन रेज को पीछे एक्सटेंड कर दूंगी तो मेरी इमेज यहां दिखाई देगी। ये अपीयर वाला केस आ गया फिर से, ठीक है। अपीयर मतलब है वर्चुअल इमेज, मैंने प्लेन मिरर के टाइम पे आपको बताया था रियल और वर्चुअल का डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या आ गया कि अपीयर है, ऐसा लगता है इमेज यहां बनी है क्योंकि एक्चुअल में तो वो मीट कर ही नहीं रही, तो वो अपीयर्स टू मीट है, तो मेरी इमेज अब यहां बनेगी। और कॉनकेव के केस में क्या हो रहा था कि मेरी जो रिफ्लेक्टिंग रेज थी वो मेरी एक्चुअली मीट कर रही थी। अगर आप ये मैंने डाली है पैरेलल रेज और ये मेरी पैरेलल रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मर्ज हो जाती है, तो ये मेरी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। तो आप इस डायग्राम से इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये है कॉन्वेक्स मिरर ये बाय नेचर डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। और जो ये मेरा है कॉनकेव मिरर ये बाय नेचर कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी कि किस तरीके से कौन कौन से रूल्स होते हैं जिन पर बेस्ड हम अपनी इमेज फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी फर्दर टॉपिक्स के लिए, क्योंकि देखो ये तो स्फेरिकल मिरर हो गए सिंपल। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मैं अपना ऑब्जेक्ट कहीं भी रखूं ये एक ही पॉइंट पे इमेज बना सकती है? नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि कहीं और चली जाए इमेज, हो सकता है इमेज का नेचर बदल जाए, उसका साइज बदल जाए, उसका डिस्टेंस चेंज हो जाए, ठीक है। तो इन सभी केसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।